अगली खबर रीवा से है, जहां पचमढ़ा धाम हुआ राममय। 21,000 दीपों से जगमगाया, मां बीहर आरती की हुई शुरुआत। अयोध्या में श्री राम भगवान के स्वरूप स्थापना के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में पचमढ़ा धाम में 21,000 दीपमालाओं का प्रज्वलन हुआ। साथ ही मां बीहर की आरती की शुरुआत भी हुई। इस अवसर पर आकर्षक लाइटिंग के साथ आतिशबाजी भी की गई। इससे पूर्व श्री राम दरबार समिति द्वारा सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और रीवा में मां बीहर की आरती की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म में ऋषियों, मुनियों तथा भगवान का आशीर्वाद सर्वोपरि है। हमारा देश इन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हुए विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है तथा हम विश्व गुरु बनेंगे। उन्होंने श्री राम दरबार समिति को साधुवाद दिया, जिनके प्रयासों से रीवा राममय हो रहा है और सुंदरकांड का लगातार पाठ समिति द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्र ने उपस्थित जनों को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की बधाई दी तथा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सनातनी पहचान को बनाए रखने में सफल हो रहा है। इस दौरान श्री राम सेवा समिति द्वारा अतिथियों का श्री राम दरबार की प्रतिकृति से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक मनगावा, इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जन तथा राम दरबार समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बस पूरे देश में खुशी और उल्लास, उमंग का माहौल है। न सिर्फ देश के अंदर रहने वाले हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग, बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी प्रफुल्लित हैं। और जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं, वहाँ भी LED स्क्रीन लगा के लोगों ने लाइव प्रसारण अयोध्या जी में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था, उसको लोगों ने देखा है। और ये 500 वर्ष पहले जो कलंक लग गया था हम सब के माथे पर, उस कलंक को धोने का काम आज हो गया है। एक यज्ञ पूरा हुआ है। जो लंबे समय से आंदोलन, प्रदर्शन, धरने और संत महात्मा को आंदोलन करना पड़ता था, कितना बड़ा हमारे लिए एक ये कलंक की जैसी स्थिति थी। लेकिन आज उनका सारा संघर्ष पूरा हुआ। कोठारी बंधु को हम भूल नहीं सकते, जो उस आंदोलन में गोली के शिकार हो गए थे। आज उन सब की आत्माएं ऊपर से कितनी प्रसन्न हो रही होंगी, इसका अंदाज़ हम लगा सकते हैं। तो भारत माता का गौरव का जो उत्कर्ष का दिन आज है, और ये बहुत लंबे समय तक, शताब्दियों तक 22 जनवरी 2024 का दिन उसी प्रकार से याद किया जाता रहेगा। जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, उसी प्रकार से 22 जनवरी का जो दिन है
ये हमेशा लंबे समय तक इस महत्वपूर्ण महान कार्य के लिए याद किया जाएगा। रीवा में भी आज गंगा आरती के तर्ज पे महाआरती की गई है। आज मैं राम दरबार के अपने साथियों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बीहर माँ, जिसमें सोनभद्र का भी पानी लगातार आ रहा है, इसने हमारे रीवा की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया है, क्योंकि बिजली भी पैदा हो रही है 400 मेगावाट और 3 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी भी किसानों के खेत में पहुंच रहा है। यही पानी 3 लाख एकड़ से अभी 6 लाख एकड़ होगा, फिर 6 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ होगा। आप कल्पना करिए, हमारे रीवा का मुकाबला, बिंद का मुकाबला देश का कोई कोना नहीं कर पाएगा, कोई भी हिस्सा हमारा मुकाबला समृद्धि के मामले में नहीं कर पाएगा। इसलिए जिस प्रकार से इतना बड़ा योगदान हमारे यहाँ के समृद्धि में बीहर माँ का जो है, तो राम दरबार को मैं बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने उसी प्रकार से आरती की परंपरा की शुरुआत की है। जिस प्रकार से वाराणसी में माँ गंगा की आरती होती है, चित्रकूट में माँ मंदाकिनी जी की आरती होती है, उसी प्रकार से रीवा के इस पवित्र धाम पचमढ़ा से अब मैं बीहर माँ की आरती का जो परंपरा प्रतिदिन होने वाली आरती की आज शुरुआत हो रही है। हम सारे लोग गौरवान्वित हैं।